वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम सिटी एग्जाम से रिलेटेड मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम 2023 में आने वाले कुछ संभावित प्रश्न हैं जिससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाए हुए हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ और आज भी बात करते हैं हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाए हुए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल में विजिट करेंगे तो वो सारे मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं। चलते हैं आज की वीडियो को देखते हैं और हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मैथ्स के क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 15 दिन में और बी 20 दिन में कर सकता है। यदि वे 4 दिन के लिए इस पर एक साथ काम करते हैं, यानी दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो जो काम बचा है उसका अंश क्या रहेगा। यानी ए और बी दो लोग हैं जो एक काम को 15 दिन में और बी 20 दिन में कर सकता है। यदि वे 4 दिन तक के लिए इस पर एक साथ काम करेंगे तो जो काम बचता है वह कितना बचेगा, ये हमें निकालना है। तो ये बहुत ही इजी है, आप अच्छे से इसके प्रोसेस मालूम होंगे आपको, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑप्शन ए है 1/4, ऑप्शन बी है 1/10, ऑप्शन सी है 7/15 और ऑप्शन डी है 8/15। तो जो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, जो आपको करेक्ट आंसर लेगा वो आप टिक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है तो किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या होगी। यानी 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है तो किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या होगी। तो ये जो मीटर है, मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं या 5 मिनट को घंटे में बदल के आप 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। चारों में से जो करेक्ट आंसर आपको आंसर मिल के आता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि इसका आंसर भी सॉल्व करके आप बताइए। तो देखिए, ये अभी टाइम को देख के ये सॉल्व करना अभी पॉसिबल नहीं है। आप खुद ही प्रैक्टिस कीजिए और यदि आपका सही आता है जो भी आपको, तो आप इसका आंसर कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, 3.6, ऑप्शन बी है 7.2 और ऑप्शन सी है 8.4 और ऑप्शन डी है 10। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खेल से पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था और 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए। यानी हमें जो है रन रेट निकालने हैं। तो जो भी क्रिकेट वगैरह प्रेमी होंगे उनको तो ये बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, 6.25, ऑप्शन बी है 6.5, ऑप्शन सी है 6.75 और ऑप्शन डी है 7। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको समझ करके इसका आंसर करना होता है। चारों में से जो करेक्ट लगे आप आंसर दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किराने की सामान वाले की लागत 5 महीने की बिक्री क्रमशः 6,435 रुपये, 6,927 रुपये, 6,855 रुपये और 7,230 और 6,562 रुपये हैं। छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसे 6,500 की औसत बिक्री मिले। तो ये जब इसको ऐड करेंगे आप और छठे महीने का निकालना है तो उसको x मान के और आप इसका जो है औसत निकालना है। तो औसत जितने टोटल योग होते हैं, चरों की संख्या चरों का योग बटा चरों की संख्या करके एवरेज औसत निकालते हैं। तो आप सबको जोड़ करके और छठे महीने को आप एक कुछ भी XYZ समथिंग मान के और ऐड करके पूरा जो औसत है, औसत बिक्री इसमें दिया हुआ है, तो आप इस चीज़ को ऑप्शन से निकाल सकते हैं। 4 ऑप्शन है, 4,991, ऑप्शन बी है 5,991, ऑप्शन सी है 6,001 और ऑप्शन डी है 6,991। तो इसमें से आप करेक्ट आंसर चूज करके निकाल सकते हैं। देखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन इजी है, आप थोड़ा सा अपने खुद से कोशिश करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर में आपको रट्टा नहीं मारना है। डिजिट कुछ भी दे सकते हैं लेकिन प्रोसेस सेम ही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 23 मीटर है। यदि इसकी परिधि 206 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि दिया है और लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर दिया है, तो इसको अच्छे से समझ करके आप सॉल्व करेंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है
1520 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 2420 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 2480 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 2520 मीटर स्क्वायर। आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का डिफरेंस दिया है, यानी अंतर दिया हुआ है, और इसकी परिधि भी दिया हुआ है 206 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेकिन हमें इसमें परिधि दिया हुआ है और परिधि 2πr होता है, यानी 2πr से आप इसको सॉल्व करके पाई और आर का मान निकाल करके, यानी गुणा और वो अंतर दिया है तो फिर ऐड वाला करके फिर क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, इनटू वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है। सपोज कोई भी संख्या है, किसी संख्या के 1/4 का, यानी संख्या के चौथा भाग यानी 1/4 का 1/3, 1/4 फिर का है, मतलब फिर इसमें मल्टीप्लाई करके 1/3 15 है, तो उस संख्या का 3/10 हिस्सा क्या होगा। अच्छे से इसको सेट करेंगे आप तो आपके सामने डायरेक्टली नॉर्मल आंसर निकल के आ जाएंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से करेक्ट आंसर आपको चूज करने हैं। ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 45 और ऑप्शन डी है 54। चारों में से जो आपको करेक्ट आंसर है, बस इसको अच्छे से बैठाना है, बैठा करके सॉल्व करेंगे, आपके सामने आंसर खुद ही निकल के आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, यानी 2 अंक है, 2 संख्या है और उनका जो है गुणनफल 120 दिया है और उनके वर्गों का योग 289 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये संख्याओं का गुणनफल और संख्या के वर्गों का योग दिया है, तो संख्या का वर्गों का योग दिया है और संख्याओं का योग हमें निकालना है। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 169 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर निकल के आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, यानी जो भी 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका योग हमें बताना है। तो यदि आपको अभाज्य संख्या मालूम है तो 5 अभाज्य संख्या लिख करके और उनको ऐड करेंगे और शुरू से स्टार्टिंग से करने हैं। अभाज्य संख्या जो भी है वह स्टार्टिंग से करके सबको जोड़ना है, संख्याओं का योग हमें बताना है। 4 ऑप्शन है 11, पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 26 और चौथा ऑप्शन है 28, यानी 11, 18, 26 और 28 में से हमें आंसर सही बताने हैं कि 5 अभाज्य संख्या जो है, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। डिजिट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस आपको जिस तरीके से आप मैथ्स के क्वेश्चन मैथ्स के को हल करते आते हैं वैसे ही आपको प्रोसेस करने हैं और उसके करेक्ट आंसर हमें निकालने हैं। तो ये जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो करेक्ट आपको लगे वो आप आंसर दे सकते हैं। देखिए जो भी हम वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं तो हम केवल आपको पैटर्न बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, सीटी एग्जाम में मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, ये आप अपने से अच्छे से कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है। ये रट्टे मारने वाली चीज़ें नहीं है। क्वेश्चन आंसर जो रट्टे मारने वाली चीज़ें थी, जो आपको मतलब था कि वो चीज़ें मैं बता सकता हूँ, तो वो चीज़ें मैंने आपको टॉपिक वाइज बताई है, टेक्निकल भी बताया है और जो मारुति सुजुकी से रिलेटेड थे वो भी बताएं। लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं, हम लिखते हैं, यानी हमें खुद से नोट डाउन करके वो तैयार करना होता है और उसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें भी पेपर देने होते हैं। तो वो आंसर लेके आने में वो 8 मिनट 10 मिनट की वीडियोज़ में नहीं हो पाते हैं। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और आपको लग रहा है कि हमने सही बनाया है तो उसको हमें कमेंट कीजिए, सही नहीं होता है तो कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको पर्सनली एक एक लोग को यदि पॉसिबल होता है तो मैं मैसेज के थ्रू बता सकता हूं। लंबे वीडियो की वजह से मैं नहीं दे पाता हूं, क्योंकि 4 ऑप्शन में से केवल आपको सही आंसर ही बताना शुरू करें तो फिर ये रटने वाली चीज़ें हो जाएंगी। आप खुद से कोशिश कीजिए, जो आप बना पा रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसको कर सकता हूं, आप खुद से एनालाइज कीजिए कि हम कौन सा क्वेश्चन बना सकते हैं। सेम ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने आपको बताया उसको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अंतिम अब 1-2 दिन बचे हुए हैं और इसमें आपको इस पैटर्न को देखने हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो सीटी एग्जाम देने हैं जिनको भी, वो लोग चैनल में विजिट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होंगे। थैंक